देखते हैं कि माजी के अंदर कुछ लोगों ने अपने असासे बनाने के हवाले से ईमानदारी का जब मुजाहरा नहीं किया, तो अब न सिर्फ स्टेट के इदारे उनके पीछे जा रहे हैं कि उनसे जो उन्होंने असासे बनाए, बेनामी बैंक अकाउंट्स थे, बेनामी जायदादें थी, उनसे मुतल्लिक कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले ऐसे लोगों को, ताजरों को, इंडिविजुअल्स को एक मौका देना चाहिए कि वो अपनी एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए अपने वो तमाम तरह असासे, वो टैक्स, जायदादें जिनको उन्होंने ईमानदारी के साथ उन्होंने जाहिर नहीं किया था, जिसके ऊपर उन्होंने टैक्स अदा नहीं किया, उसको वो वाइट कर लें। इस सिलसिले के अंदर एमनेस्टी स्कीम 2019 तैयार की गई, जिसके ऊपर वफाकी कबीना के बाज़ मेंबरान की मबैन अभी तक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसका इम्कान है कि आइंदा इजलास के दौरान वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके एमनेस्टी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान ने एक प्रेजेंटेशन की कॉपी हासिल की है, जिसके अंदर इस एमनेस्टी स्कीम की शराइत व ज़वाबित और इसके दायराकार के हवाले से बताया गया है। इसमें बताया गया कि जाली बैंक स्कैंडल का जो इस वक्त नैब तहकीकात कर रहा है, इसके अंदर जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। उसके साथ 1 जनवरी 2000 से अवामी ओहदा रखने वाले अफराद भी इस एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा हासिल करने के अहल नहीं होंगे। और उसके साथ ऐसे लोग जो अवामी ओहदे पर फाइज रहे और जिन लोगों का उनके साथ ब्लड रिलेशन है, उनके अहले खाना के लोग हैं, वो भी एमनेस्टी स्कीम से इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा बाकी जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको एक बहुत बड़ी प्रोविजन दी गई है, और वो एमनेस्टी स्कीम जो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में लाई गई थी, उसके मुकाबले में एमनेस्टी स्कीम 2019 के अंदर 15 ज़्यादा मराद दी गई हैं, डिफरेंट उनको ओपन किया गया है, जिसके अंदर अगर आपका कोई बेनामी असासे थे, आपका बेनामी बैंक अकाउंट्स था, उसे भी अब आप जाहिर कर सकते हैं। उसके ऊपर एक माकूल टैक्स अदा करने के बाद आप उसको भी वाइट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इसके अंदर फैक्टर है जो कि मुस्लिम लीग नून की एमनेस्टी स्कीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमनेस्टी स्कीम के मबैन वाज़ेह फ़र्क करता है। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में आने वाली एमनेस्टी स्कीम में जो आप पाकिस्तानियों के बिरून मुल्क असासे थे, उनके अंदर उन्हें ऑप्शन दी गई थी कि आप इनको जाहिर करें, लेकिन अगर आप इन्हें पाकिस्तान लाना चाहते हैं तो आपको कम टैक्स अदा करना होगा। अगर आप पाकिस्तान नहीं लाना चाहते फिर भी आप जाहिर कर सकते हैं, थोड़ा टैक्स ज़्यादा अदा करना होगा। लेकिन पीटीआई की एमनेस्टी स्कीम के अंदर अगर बैरून मुल्क जिन लोगों के असासे हैं, अगर आप उनको जाहिर करेंगे तो उन असासों को, उस लिक्विड एसेट्स को पाकिस्तान मुंतकिल करना लाजिम करार दिया गया है। उसके साथ कुछ लोगों के पास सोना मौजूद है, कीमती पत्थर मौजूद हैं, उनके लिए भी ऑप्शन दी गई है कि आप ये भी वाइट कर सकते हैं, लेकिन उसकी मालियत 50 लाख रुपए से जायद नहीं होनी चाहिए। उसके साथ बेनामी बैंक अकाउंट्स, बहुत से ऐसे लोग हैं, बेनामी जायदादें और बेनामी बैंक अकाउंट्स का मसला है, उन्हें एक बहुत बड़ी सहूलत दी जा रही है कि जो आपने बेनामी बैंक अकाउंट्स बना रखे हैं उन्हें आप जाहिर कर सकते हैं, और उनमें 2013 से अप्रैल 2019 तक जितनी ट्रांजैक्शन हुई है उसके ऊपर आप 2% टैक्स अदा कीजिए, और उस बेनामी अकाउंट को लीगल आप एक कवर हासिल कर सकते हैं। उसके साथ वो लोग जिनका पर्सनल अकाउंट थे लेकिन उसके अंदर अमाउंट क्रेडिट हुई लेकिन उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं की, उन्हें भी ये ऑप्शन दी गई है कि आप 2013 से 2018 के दरमियान जितनी भी आपकी जाती अकाउंट के अंदर बैंक अकाउंट में रकम जमा हुई उसके ऊपर सिर्फ आप 1% टैक्स अदा कीजिए और उस रकम को भी आप वाइट कर सकते हैं। इसी तरह दीगर अगर कोई भी आपके बेनामी असासे हैं उन्हें भी वाइट कर सकते हैं। हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से भी एक रेट का तयन किया गया है, सोने की मालियत के हवाले से भी एक रेट का तयन कर दिया गया है, और उसके साथ साथ जो कुछ अगर आपके पास गाड़ियां हैं, अगर गाड़ी आप रखते हैं, उस गाड़ी की अगर आप इसको लीगलाइज करना है अपने नाम के ऊपर, तो जो उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त उसके ऊपर जो टैक्स आयद होते थे वो तमाम तरह टैक्स आपको आयद करने के बाद उस गाड़ी को भी आप लीगलाइज कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं। तो ये वो एमनेस्टी स्कीम जिसके ऊपर कबीना के कुछ अरकान को ये एतराज है, जो सबसे बड़ी मुखालफत की जा रही है कि जो अवामी ओहदा रखने वाले अफराद है, जो उनके अहले खाना है, उन प्रोविजन होनी चाहिए कि अगर वो एमनेस्टी स्कीम हासिल करना चाहते हैं उनके ऊपर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। अब्बास कबीना अरकान के मुताबिक ये एमनेस्टी स्कीम जिसके अंदर तफरीक पैदा की जा रही है, आइन के आर्टिकल 25 से 1 की खिलाफ वर्जी है। अब इसके ऊपर कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं, जिस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा वफाकी कबीना के इजलास में इस मसले को हल कर लिया जाएगा।